सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सब लोग घर होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है, तो आज बात माँ के प्यार और दुलार की। माँ सिर्फ एक नाम नहीं, माँ हर उस मर्ज की दवा है जो दवा शायद एक डॉक्टर के पास ना हो। हालांकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन माँ तो खुद ही भगवान का स्वरूप है। जिसने भगवान को नहीं देखा वो माँ को देख ले, और जिसने माँ को देख लिया फिर शायद जरूरत नहीं कि वो भगवान को देखे। ये दुनिया हमें समझे या हम इस दुनिया को समझ पाते, उससे पहले से सिर्फ माँ ही है जो हमें समझती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, उसने हमें इस दुनिया में आने से पहले अपने पास, और कहा जाए तो सिर्फ अपने पास 9 महीने सहेज कर रखा। इसलिए माँ और हमारा रिश्ता संसार के हर रिश्ते से पहले आता है। माँ के सर पर हाथ फेरने भर से न जाने कितनी परेशानियों का हल मिल जाता है। एक वही तो है जो हमारे दर्द को बिना कहे ही समझ लेती है। एक वही तो है जो बिना बात जाने कह देती है, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ के भोलेपन की क्या बात करूं, जिन कपड़ों में हम खुद को अच्छा फील नहीं करते। और अगर माँ से पूछो, माँ मैं कैसा लग रहा हूँ, तो सिर्फ एक ही आवाज आती है, अच्छा तो लग रहा है, तू ही ज्यादा सोचता है। सबको शायद याद हो, जब हम छोटे थे तो पापा के सामने डांट कर, कोई पैसे वैसे नहीं है, ऐसा बोलने वाली माँ गुस्से में घर से निकलते वक्त चुपचाप से कुछ पैसे पकड़ा देती थी और बोलती थी, सारे खर्च मत कर देना। तो भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के साथ भी हुआ है ना। तो चलिए आज के इस पावन दिन पर माँ से जुड़े एक फिल्म के गीत की 4 लाइन अपने भाव के साथ गाकर सभी माँओं का आशीर्वाद लेने की कोशिश करता हूँ। आवाज अच्छी नहीं है, पर भाव से कोशिश जरूर की है, सुनिएगा। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा गाया हुआ ये छोटा सा गीत पसंद आया हो, क्योंकि इसमें माँ के साथ जुड़ी हुई भावनाएं भी हैं। वैसे तो माँ का कोई सिर्फ एक दिन नहीं होता, बल्कि माँ के होने से हर दिन होता है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि मदर्स डे मई के दूसरे हफ्ते के रविवार को ही क्यों मनाया जाता है। तो चलिए आपको इस दिन के इतिहास में लेकर चलते हैं और जानते हैं मदर्स डे का इतिहास। 9 मई 1914 को अमेरिकी प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने एक लॉ पास किया था, जिसमें लिखा था कि मई महीने के हर दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाएगा। इसके बाद हर साल अमेरिका, भारत और कई देशों में मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाने लगा। मदर्स डे मनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से हुई थी। अमेरिकन एक्टिविस्ट एना जार्विस अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ की मौत के होने के बाद प्यार जताने के लिए उन्होंने इस दिन को मनाने की शुरुआत की। इसके बाद धीरे धीरे कई देशों में मदर्स डे मनाया जाने लगा। तो ये था मदर्स डे का इतिहास। अच्छा एक बात हो, काम करते करते हम लोग कितना थक जाते हैं ना। एक तो दिन की छुट्टी तो चाहिए होती है ना यार। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि बिना किसी छुट्टी,
बिना आराम और बिना किसी स्वार्थ के माँ सुबह से शाम तक बस एक काम से दूसरे कामों में लगी रहती है। क्या वो थकती नहीं? और ऐसा भी नहीं कि हम उनसे ये सब करने के लिए खुद कहते हो, और हाँ, करने की कोशिश भी करते हैं तो कहते हैं रहने दे, तूने कर लिया। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं कहती कि हम कर नहीं पाएंगे, बल्कि वो इसलिए कहते हैं कि वो नहीं चाहती कि हम परेशान हों। क्या आपने देखा है माँ ने कभी पूरे दिन आराम किया हो बिना कुछ काम किए? हाँ, बशर्ते उनकी तबीयत ठीक हो। नहीं देखा ना? इसलिए निस्वार्थ का दूसरा नाम माँ है। तो दोस्तों, अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूं माँ के लिए खुद से लिखी हुई कुछ पंक्तियां। सुनिएगा। हम गीली मिट्टी, कुम्हार है माँ, गोद में सर रख कर लेटे तो दुलार है माँ, बिन मांगे मिल जाए वो प्यार है माँ, जिसके साथ होने से आता है हौसला जमाने से लड़ने का मुझे, जिसके साथ होने से आता है हौसला जमाने से लड़ने का मुझे, वो कमजोर सी पगडंडी का मजबूत सा प्यार है माँ। आशा करता हूँ कि ये पंक्तियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। बहुत मेहनत से लिखी है यार। अच्छा, एक जरूरी बात तो रही गई, जहां माँ का नाम आए वहां पापा को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पिता क्या है? पिता एक इमारत की वो नींव है जो दिखती तो नहीं, लेकिन पूरी इमारत का भार उस पर ही टिका होता है। पिता जिंदगी का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसने इम्पोर्टेंट होते हुए भी खुद को कभी इम्पोर्टेंट नहीं दिखाया। इसलिए आज सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप सभी माँ के साथ साथ अपने पिता को भी कहिए आई लव यू पापा। आशा करता हूं मेरे द्वारा लिखी ये सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। तो आप सभी को इस खास दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी मदर्स डे। माहौल को देखते हुए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।